बेटा, कुछ खाकर जा। 2 दिनों से तूने कुछ भी नहीं खाया है। लाचार माँ के शब्द है अपने बेटे को समझाने के लिए। देखो मम्मी, मैंने अपनी 12वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद वैकेशन में सेकेंड हैंड बाइक मांगी थी और पापा ने प्रॉमिस भी किया था। आज मेरे आखिरी पेपर के बाद दीदी को कह देना कि जैसे ही मैं एग्ज़ाम हॉल से बाहर आऊँ तब पैसे लेकर बाहर खड़ी रहे। मेरे दोस्त की पुरानी बाइक आज ही मुझे लेनी है। और हाँ, अगर दीदी वहाँ पैसे लेकर नहीं आई तो मैं घर वापस नहीं आऊँगा। एक गरीब घर में बेटे सोहन की जिद और माता की लाचारी आमने सामने टकरा रही थी। बेटा, तेरे पापा तुझे बाइक लेकर देने ही वाले थे, लेकिन पिछले महीने हुए एक्सीडेंट। माँ कुछ बोले उसके पहले ही सोहन बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो बाइक चाहिए ही चाहिए। ऐसा बोलकर सोहन अपनी माँ को गरीबी और लाचारी की मझधार में छोड़कर घर से बाहर निकल गया। 12वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद अक्षत सर एक अनोखी परीक्षा का आयोजन करते थे। हालांकि अक्षत सर का विषय गणित था, किंतु विद्यार्थियों को जीवन का गणित भी समझाते थे और उनके सभी विद्यार्थी विविधता से भरे ये परीक्षा अवश्य देने आते थे। सोहन एग्जाम हॉल में आकर बैठ गया। उसने मन में गाड़ बांध ली थी कि यदि मुझे बाइक लेकर नहीं देंगे तो मैं घर नहीं जाऊंगा। अक्षत सर के क्लास में सभी को पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। पेपर में 10 प्रश्न थे। उत्तर देने के लिए 1 घंटे का समय दिया गया था। सोहन ने पहला प्रश्न पढ़ा और जवाब लिखने की शुरुआत की। पहला प्रश्न, आपके घर में आपके पिताजी, माताजी, बहन, भाई और आप कितने घंटे काम करते हो? सविस्तार बताइए। सोहन ने जल्दी से जवाब लिखना शुरू कर दिया। जवाब, पापा सुबह 6 बजे टिफ़िन के साथ अपनी ऑटो रिक्शा लेकर निकल जाते हैं और रात को 9 बजे वापस आते हैं। कभी कभार वर्दी में जाना पड़ता है, ऐसे में लगभग 15 घंटे। मम्मी सुबह 4 बजे उठकर पापा का टिफ़िन तैयार कर बाद में घर का सारा काम करती है। दोपहर को सिलाई का भी काम करती है और सभी लोगों के सो जाने के बाद वह सोती है। रोज के लगभग 16 घंटे। दीदी सुबह कॉलेज जाती है, शाम को 4 से 8 पार्ट टाइम जॉब करती है और रात्रि को मम्मी को काम में मदद करती है। लगभग 12 से 13 घंटे। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और दोपहर को स्कूल से आकर खाना खाकर सो जाता हूँ। शाम को अपने दोस्तों के साथ टहलता हूँ। रात्रि को 11 बजे तक पढ़ता हूँ। लगभग 10 घंटे। इससे सोहन को मन ही मन लगा कि उसका कामकाज में औसत सबसे कम है। पहले सवाल के जवाब के बाद सोहन ने दूसरा प्रश्न पढ़ा। दूसरा प्रश्न, आपके घर की मासिक कुल आमदनी कितनी है? जवाब, पापा की आमदनी लगभग 10,000 है। मम्मी और दीदी मिलकर 5,000 जोड़ते हैं। कुल आमदनी 15,000। तीसरा प्रश्न, मोबाइल रिचार्ज प्लान, आपकी मनपसंद टीवी पर आ रही 3 सीरियल के नाम, शहर के एक सिनेमा हॉल का पता और अभी वहाँ चल रही मूवी का नाम बताइए। सभी प्रश्नों के जवाब आसान होने से फटाफट 2 मिनट में लिख दिए। चौथा प्रश्न, 1 किलो आलू और भिंडी के अभी हाल की कीमत क्या है? 1 किलो गेहूँ, चावल और तेल की कीमत बताइए और जहाँ पर घर का गेहूँ पिसवाने जाते हैं उस आटा चक्की का पता दीजिए। सोहन को इस सवाल का जवाब नहीं आया। उसे समझ में आया कि हमारी दैनिक आवश्यक ज़रूरतों की चीज़ों के बारे में तो उसे कुछ भी ज्ञान नहीं है। मम्मी जब भी कोई काम बताती थी तो वो मना कर देता था। आज उसे ज्ञान हुआ कि अनावश्यक चीज़ें जैसे मोबाइल रिचार्ज, मूवी का ज्ञान इतना उपयोगी नहीं है। अगला प्रश्न, आप अपने घर में भोजन को लेकर कभी तकरार या गुस्सा करते हो? जवाब, हाँ, मुझे आलू के सिवा कोई भी सब्जी पसंद नहीं है। यदि मम्मी और कोई सब्जी बनाए तो मेरे घर में झगड़ा होता है। कभी मैं बगैर खाना खाए उठ खड़ा हो जाता हूँ। इतना लिखते ही सोहन को याद आया कि आलू की सब्जी से मम्मी को गैस की तकलीफ होती है, पेट में दर्द होता है। अपनी सब्जी में एक बड़ी चम्मच वो अजवाइन डालकर खाती है। एक दिन सोहन ने गलती से मम्मी की सब्जी खा ली और फिर थूक दिया। उसके बाद पूछा कि मम्मी तुम ऐसा क्यों खाती हो? तब दीदी ने बताया था कि हमारे घर की स्थिति ऐसी नहीं है कि हम 2 सब्जी बनाकर खाएं। तुम्हारी जिद के कारण मम्मी बेचारी क्या करे। सोहन ने अपनी यादों से बाहर आकर अगले प्रश्न को पढ़ा। आपने अपने घर में की हुई आखिरी जिद के बारे में लिखिए। सोहन ने जवाब लिखना शुरू किया। मेरी बोर्ड की परीक्षा पूर्ण होने के बाद दूसरे ही दिन बाइक के लिए जिद की थी। पापा ने कोई जवाब नहीं दिया था। मम्मी ने समझाया कि घर में पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं नहीं माना। मैंने 2 दिन से घर में खाना खाना भी छोड़ दिया है।
जब तक बाइक नहीं लेकर दोगे मैं खाना नहीं खाऊंगा और आज तो मैं वापस घर नहीं जाऊंगा कह के निकला हूँ। अपनी जिद का प्रामाणिकता से सोहन ने जवाब लिखा। अगला प्रश्न, आपको अपने घर से मिल रही पॉकेट मनी का आप क्या करते हो? आपके भाई बहन कैसे खर्च करते? जवाब, हर महीने पापा मुझे 100 रुपये देते हैं, उसमें से मैं मनपसंद परफ्यूम, गॉगल्स लेता हूँ या अपने दोस्तों की छोटी मोटी पार्टियों में खर्च करता हूँ। मेरी दीदी को भी पापा 100 रुपये देते हैं, वो खुद कमाती है और पगार के पैसों से मम्मी को आर्थिक मदद करती है। हाँ, उसको दिए गए पॉकेट मनी को वो गले में डालकर बचत करती है। उसे कोई मौज या शौक नहीं है क्योंकि वो कंजूस भी है। अगला प्रश्न, आप अपनी खुद की पारिवारिक भूमिका को समझते हो? प्रश्न अटपटा और जटिल होने के बाद भी सोहन ने जवाब लिखा। परिवार के साथ जुड़े रहना, एक दूसरे के प्रति समझदारी से व्यवहार करना और एक दूसरे की मदद करना, ऐसे अपनी जवाबदेही निभानी चाहिए। यह लिखते लिखते ही अंतरात्मा से आवाज आई कि अरे सोहन, क्या तुम अपनी पारिवारिक भूमिका को योग्य रूप से निभा रहे हो? और अंतरात्मा से जवाब आया कि ना, बिल्कुल नहीं। अगला प्रश्न, आपके परिणाम से आपके माता पिता खुश हैं? क्या वह अच्छे परिणाम के लिए आपसे जिद करते हैं? क्या आपको डांटते रहते हैं? इस प्रश्न का जवाब लिखने से पहले सोहन की आंखें भर आई। अब वह परिवार के प्रति अपनी भूमिका बराबर समझ चुका था। लिखने की शुरुआत की। वैसे तो मैं कभी भी मेरे माता पिता को आज तक संतोषजनक परिणाम नहीं दे पाया हूँ, लेकिन इसके लिए उन्होंने कभी भी जिद नहीं की है। मैंने बहुत बार अच्छे रिजल्ट के प्रॉमिस तोड़े हैं, फिर भी हल्की सी डांट के बाद वही प्रेम और वात्सल्य बना रहता था। अगला प्रश्न, पारिवारिक जीवन में एक असरदार भूमिका निभाने के लिए इस वेकेशन में आप कैसे अपने परिवार की मदद करेंगे? जवाब में सोहन की कलम चले इससे पहले उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और जवाब लिखने से पहले ही कलम रुक गई। बेंच के नीचे मुंह रखकर वह रोने लगा। फिर से कलम उठाई तब भी कुछ न लिख सका। अनुत्तर 10वां प्रश्न छोड़कर पेपर सबमिट कर दिया। स्कूल के दरवाजे पर दीदी को देखकर उसकी ओर दौड़ पड़ा। भाई, ये ले 8,000 रुपये, मम्मी ने कहा है कि बाइक लेकर ही घर आना। दीदी ने सोहन के सामने पैसे रख दिए। कहाँ से लाई ये पैसे? सोहन ने पूछा। दीदी ने बताया, मैंने मेरी ऑफिस से 1 महीने की सैलरी एडवांस मांग ली। मम्मी भी जहाँ काम करती है वहाँ से उधार ले लिया और मेरी पॉकेट मनी की बचत से निकाल लिए। ऐसा करके तुम्हारी बाइक के पैसे की व्यवस्था हो गई। सोहन की दृष्टि पैसे पर स्थिर हो गई। दीदी फिर बोली, भाई, तुम मम्मी को बोलकर निकले थे कि पैसे नहीं दोगी तो मैं घर पर नहीं आऊँगा। अब तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारी भी घर के प्रति जिम्मेदारी है। मुझे भी बहुत से शौक है, लेकिन अपने शौक से अपने परिवार को मैं ज़्यादा महत्व देती हूँ। तुम हमारे परिवार के सबसे लाडले हो। पापा को पैर की तकलीफ है, फिर भी तेरी बाइक के लिए पैसे कमाने और तुम्हें दिए प्रॉमिस को पूरा करने के लिए अपने फ्रैक्चर वाले पैर होने के बावजूद काम किए जा रहे हैं। यदि तुम समझ सको तो अच्छा है। कल रात को अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाने के कारण पापा बहुत दुखी थे, पर इसके पीछे उनकी मजबूरी है। बाकी तुमने तो अनेकों बार अपने प्रॉमिस तोड़े ही है ना। उसके हाथ में पैसे थमाकर दीदी घर की ओर चल निकली। उसी समय उसका दोस्त वहाँ अपनी बाइक लेकर आ गया। सोहन, आज से ये बाइक तुम्हारी। सब 12,000 में मांग रहे थे, मगर ये तुम्हारे लिए 8,000 में। सोहन बाइक की ओर देख रहा था और थोड़ी देर बाद बोला, दोस्त, तुम अपनी बाइक उस 12,000 वाले को ही दे देना। मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई है और हाल फिलहाल में होने की कोई संभावना भी नहीं है। और वो सीधा अक्षत सर के कैबिन में जा पहुंचा। अरे सोहन, क्या लिखा है पेपर में? सर ने सोहन की ओर देखकर पूछा। सर, यह कोई पेपर नहीं था, ये तो मेरे जीवन के लिए दिशा निर्देश था। मैंने एक प्रश्न का जवाब छोड़ दिया है, किंतु ये जवाब लिखकर नहीं, अपने जीवन की जवाबदेही निभा कर दूंगा। और सर को चरण स्पर्श कर अपने घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचते ही मम्मी, पापा, दीदी सब उसकी राह देखकर खड़े थे। बेटा, बाइक कहाँ है? मम्मी ने पूछा। सोहन ने दीदी के हाथों में पैसे थमा दिए और कहा कि सॉरी, मुझे बाइक नहीं चाहिए। और पापा, मुझे ऑटो की चाबी दो। आज से मैं पूरे वेकेशन तक ऑटो चलाऊंगा और आप थोड़े दिन आराम करेंगे। और मम्मी,
आज मैं मेरी पहली कमाई शुरू करूँगा, इसीलिए तुम अपने पसंद की मेथी की भाजी और बैंगन ले आना। रात को हम सब मिलकर के खाना खाएंगे। सोहन के स्वभाव में आए परिवर्तन को देखकर मम्मी ने उसको गले लगा लिया और कहा कि बेटा, सुबह जो कहकर तुम गए थे वो बात मैंने तुम्हारे पापा को बताई थी और इसलिए वो दुखी हो गए, काम छोड़कर वापस घर आ गए। भले ही मुझे पेट में दर्द होता हो, लेकिन आज तो मैं तेरी पसंद की ही सब्जी बनाऊंगी। सोहन ने कहा, नहीं माँ, अब मैं समझ गया हूँ कि मेरे घर परिवार में मेरी भूमिका क्या है। मैं रात को बैंगन मेथी की सब्जी ही खाऊंगा। परीक्षा में मैंने आखिरी जवाब नहीं लिखा है, वह प्रैक्टिकल करके ही दिखाना है। और हाँ मम्मी, हम गेहूं को पिसाने कहाँ जाते हैं, उस आटा चक्की का नाम और पता भी मुझे दे दो। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारी और हमारी भूमिका को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। असली खुशी और संतोष हमारे शौक पूरे करने में नहीं, बल्कि अपने परिवार के साथ खड़े होने और उनकी ज़रूरतों को समझने में है। मेरा आप सभी सम्मानीय अभिभावकों से आग्रह है कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने बच्चों को भी दिखाएं। दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में।